जेएनयू के छात्र पिछले 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे साथ सारिका चौधरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जेएनयू एसयू की, स्टूडेंट यूनियन की। सारिका, ये बताइए कि मांगे क्या हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ठीक है। ये 7 दिनों से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप लोग को पता होगा शायद, जेएनयू का प्रोस्पेक्टस पहली बार लीक हो गया और उस लीक प्रोस्पेक्टस में एक जो एंट्रेंस फी है उसका ही इंक्रीज बता रहे थे लोग 3600 रुपए करके। और उस दिन तुरंत ही इमीडिएटली जेएनयू एसयू की तरफ से एक स्ट्राइक का कॉल गया, सारे क्लासेस बंद थी और इस प्रेशर में उस जो फी इंक्रीज था उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन इसके अलावा भी जो प्रोस्पेक्टस आया हमारे सामने उसमें बहुत सारे पॉलिसी लेवल चेंजेस ने की है। इसके अलावा एक नया कोर्स एमबीए खोलने की बात कर रहे हैं जिसका फी वो 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि कौन 12 लाख रुपए देके यहाँ आ पाएगा? क्या एक गरीब तो छोड़िए, क्या मिडिल क्लास के लोग भी 12 लाख रुपए देके आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए ये जेएनयू का जो नेचर है, जहाँ पे इतने सारे गरीब लोग यहाँ पढ़ते हैं, उसको ही पूरा बदलने की साजिश हो रही है। और जो जेएनयू एक इंक्लूसिव कैंपस है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश चल रही है। यार, हंगर स्ट्राइक आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से आज सोमवार रात यानी कि कल रात को जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वीसी के दफ्तर में, आप लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की और जिस तरीके से वीसी बता रहे हैं कि उनकी वाइफ को भी काफी चोट आई, आपको लगता है कि ठीक है ये सब चीजें? हंगर स्ट्राइक तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस तरह से नहीं। हंगर स्ट्राइक भी हमारा संवैधानिक अधिकार है और प्रोटेस्ट करना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। अपने हकों के लिए लड़ना ये संविधान हमें हक देता है। और इसीलिए जो मैंने डिमांड, तोड़फोड़ करना भी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने मान लिया है कि तोड़फोड़ हुई है, मैं बोलूंगी एक बार जाके देखिए आपको कहाँ पे तोड़फोड़ दिख रहा है। ठीक है, कल यहाँ पे 7वें दिन इस कैंपस के 500 लोग बिना खाए रिले हंगर स्ट्राइक में हमारे साथ थे, क्योंकि उनको भी पता है कि किस तरह का एक एक्सक्लूजनरी पॉलिसी लिया जा रहा है। वो 500 लोग के साथ हम लोग वहाँ वाइस चांसलर से मिलने गए। अगर आप हमारा पोस्टर देखिएगा, साफ साफ लिखा है कि हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर हमसे मिले। और हम एक मिठाई की डब्बी के साथ भी गए थे कि हम आपको भी खिलाएंगे, जो एक दिन के रिले हंगर स्ट्राइक पे जो रात में टूटता है, एक दिन का होता है, वो टूटता है, आप उनको भी खिलाइए। ये बैड जो है जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको खत्म कीजिए। लेकिन वाइस चांसलर हमसे मिलने नहीं आए। बिल्कुल। अब आगे का क्या शेड्यूल है आप लोगों का? देखिए, हम यही बोल रहे हैं कि वाइस चांसलर अगर हमसे आज कल जब मिलने आए हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन 2 बार हम बार कोशिश किए वाइस चांसलर से मिलने का, पर हमें लगता नहीं उनका रवैया हमसे मिलने का है। क्योंकि जिस तरह से उनका अपॉइंटमेंट भी इस कैंपस में हुआ था, एज अ वाइस चांसलर लगता नहीं हमें हुआ है। क्योंकि वाइस चांसलर अगर होते तो आके मिल लेते, बातचीत कर लेते। स्टूडेंट से बात करने में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार भी नहीं बातचीत हुई है। तो जिस तरह का उनका रवैया है, उनको अब उनको अगर हराना है और उनको चीज़ें बदलनी हैं, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, सेव एजुकेशन सेव यूनिवर्सिटी, इस कैंपेन को पूरे देश का कैंपेन होना पड़ेगा और ये लोकसभा का इशू बनना पड़ेगा कि क्यों जरूरी है आज शिक्षा को बचाना। लगातार बार ये कोशिश रही मोदी सरकार द्वारा, एजुकेशन पे फंड कट किया गया। अभी कुछ दिनों पे आपने देखा ही होगा कि जियो को एमिनेंस का दर्जा दिया गया। किस बात के लिए? कहाँ है वो यूनिवर्सिटी? कौन से स्टूडेंट वहाँ पढ़ता है? किस बात का एमिनेंस का दर्जा दिया गया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अंबानी का जियो है। तो इस तरह का जो रवैया चल रहा है, पब्लिक एजुकेशन को खत्म करके अंबानी अडानी की गोद में दे देना, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और एजुकेशन जो हमारा हक है, कोई कमोडिटी नहीं है, उसकी लड़ाई है। और इसीलिए बार शायद एक मेरा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें मैंने बोला है कि मोदी जी है तब मुमकिन नहीं है, जब तक शिक्षा होगी तभी मुमकिन है। शिक्षा है तब सम्मान के साथ हम पढ़ सकते हैं, शिक्षा है तब समानता है, शिक्षा है तभी इस देश का विकास भी हो सकता है, जिसका नारा बार दिया जाता है। अगर विकास लाना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही साफ तौर से कहना है कि इनकी मांगे जल्द पूरी होनी चाहिए और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इनका प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। ये भी साफ तौर से कहना है कि वीसी का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये कहना है कि वीसी जल्द इनको आकर मिले और इनकी मांगों को पूरा करें। उसके साथ साथ कल के प्रकरण पे भी ये साफ तौर से सारिका कह रही हैं कि इनकी तरफ से कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई है और उसकी साफ वीडियो में आप देख सकते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ दिवांशु मल्होत्रा,
टोटल न्यूज़, दिल्ली।